प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठा रणवीर प्रसाद बार बार अपनी गेड़ी देख रहा था। शाम ढल रही थी और स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कोई किसी को विदा कर रहा था, कोई किसी के स्वागत में फूल लिए खड़ा था, लेकिन रणवीर की दुनिया इन सब से अलग थी। उनकी जेब में रखा एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा बार बार उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। यह कोई साधारण पत्र नहीं था, बल्कि उनकी अधूरी कहानी की आखिरी निशानी था। आज 40 वर्षों बाद वह उसी कहानी के अंतिम अध्याय से मिलने जा रहे थे। रणवीर को याद आया कि जब वह कॉलेज में पढ़ते थे तब उनकी मुलाकात आरती से हुई थी। आरती कोई फिल्मी नायिका जैसी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ऐसी सादगी थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। उस दौर में प्रेम का मतलब घंटों मोबाइल पर बातें करना नहीं था। एक दूसरे को देखने के लिए भी दिन भर इंतजार करना पड़ता था और एक छोटी सी चिट्ठी लिखने में कई रातों की हिम्मत जुटानी पड़ती थी। कॉलेज के पीछे खड़े पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों अपने भविष्य के सपने बुनते थे। एक छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा और साथ साथ बूढ़े होने का सपना। लेकिन जिंदगी सपनों के हिसाब से नहीं चलती। आरती के पिता ने उसकी शादी एक बड़े व्यापारी से तय कर दी। रणवीर उस समय एक साधारण परिवार का संघर्षरत युवक था। उसके पास प्रेम तो था, लेकिन समाज के सामने प्रेम की कोई कीमत नहीं थी। जिस दिन आरती की शादी तय हुई, वह रोती हुई रणवीर से मिलने आई थी। उसके हाथ में एक पत्र था। कांपते हाथों से उसने वह पत्र रणवीर को दिया और कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो इसे मेरी आखिरी निशानी समझ लेना। उस दिन दोनों ने बहुत रोया था, लेकिन आंसू तकदीर नहीं बदल सके। आरती चली गई और रणवीर के जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय अधूरा रह गया। समय बीतता गया। रणवीर ने भी परिवार के दबाव में शादी कर ली, नौकरी मिली, बच्चे हुए, घर बना और जीवन आगे बढ़ता रहा। बाहर से सब कुछ सामान्य था, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहा। उधर आरती भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच का हर संपर्क समाप्त हो गया। बस वह एक पत्र था जिसे रणवीर ने आज तक अपनी सबसे कीमती धरोहर की तरह संभाल कर रखा था। फिर 3 दिन पहले अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक लड़की थी जिसने अपना परिचय आरती की बेटी के रूप में दिया। उसकी आवाज बरहा रही थी। उसने बताया कि आरती बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मरने से पहले वह एक बार रणवीर से मिलना चाहती है। फोन कटने के बाद रणवीर सारी रात सो नहीं पाए। 40 साल पुरानी यादें उनके सामने किसी चलचित्र की तरह घूमती रही। अगले दिन वह उसी शहर के अस्पताल में था जहां आरती भर्ती थी। कमरे का दरवाजा खोलते ही उनकी नजर बिस्तर पर लेटी एक कमजोर और झुर्रियों से भरे चेहरे वाली वृद्धा पर पड़ी। समय ने दोनों को चेहरे बदल दिए थे, लेकिन पहचान नहीं मिटा पाया था। आरती ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। रणवीर उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद आरती ने धीमे स्वर में कहा, जानते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। रणवीर की आंखें नम हो गई। उन्होंने भी स्वीकार किया कि वह भी कभी उसे भूल नहीं पाए। आरती मुस्कुराई और बोली, कई बार सोचती थी अगर उस समय थोड़ा साहस किया होता तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। रणवीर ने सिर हिलाया। नहीं, शायद कहानी वही होती है जो किस्मत ने लिखी थी। खिड़की से आती ढलते सूरज की किरणें कमरे में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय स्वयं उनके बीच बैठा उनकी बातें सुन रहा हो। आरती ने कांपते हुआ हाथ आगे बढ़ाया।
रणवीर ने उसे थाम लिया। यह वही हाथ था जिसे पकड़कर कभी उन्होंने पूरी जिंदगी साथ चलने का सपना देखा था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें शिकायत नहीं थी, केवल एक गहरी शांति थी। कुछ क्षण बाद आरती ने कहा, अगर अगला जन्म हुआ और हम फिर मिले तो इस बार देर मत करना। रणवीर की आवाज भरा गई। उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, इस बार तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। आरती के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, वही मुस्कान जिसे कभी एक युवा लड़के का दिल जीत लिया था। अगले ही पल उसकी पलकों ने धीरे धीरे आंखें को ढक लिया। सांसों की डर टूट चुकी थी। रणवीर बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। उनकी हथेली में अब भी आरती के स्पर्श की गर्माहट महसूस हो रही थी। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तब रात हो चुकी थी। आसमान में एक अकेला तारा चमक रहा था। उन्होंने जेब से वह पुराना पत्र निकाला और उसे सीने से लगा लिया। और क्षण उन्हें एहसास हुआ कि कुछ प्रेम कहानियां विवाह तक नहीं पहुंचती, कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, लेकिन उनका अधूरापन ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन जाता है, क्योंकि कुछ मुलाकातें आखिरी होकर भी कभी खत्म नहीं होती। वे याद बनकर जीवन भर हमारे साथ चलती रहती है।